भाई साहब क्या चोरी कर रहे हो? अरे नहीं भाई साहब, चोरी नहीं कर रहा। ये तो क्या है कि मेरी गाड़ी थी और पैसे भी मेरे ही थे। अरे भाई साहब आपकी गाड़ी है, आपके पैसे हैं, तो फिर ऐसे चोरों के जैसे क्यों हाथ डाल रहे हो? चाबी से लॉक खोलो, निकाल लो। यही तो दिक्कत है, वो चाबी पता नहीं मेरी कहाँ खो गई और मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा इस तार से निकाल लूँ। ऐसी बात है तो चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, आप जाइए, मैं निकाल लूंगा। अरे कैसी बात करते हो भाई साहब, कोई इंसान परेशानी में और उसकी मदद ना करे, ऐसा थोड़ा होता है। आप मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। आप भी ऐसी बात करते हो। ये लो भाई साहब, सारे पैसे बाहर आ गए। ये लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस भाई साहब, मुझे इतने चाहिए थे, ये पैसे वापस रख दो। ये पैसे वापस रख दूं? आपके पैसे हैं, आप एक साथ ले जाओ, वापस क्यों रखवा रहे हो? नहीं नहीं, मुझे इतने की जरूरत थी, खामखा इतने पैसे लेके जाऊंगा? त्योहार के टाइम में बाजार में कितनी भीड़ है, और किसी ने जेब काट ली या गिर पड़ गए तो नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, ये बात भी सही है। लीजिए भाई साहब, रख दिए पैसे। भाई साहब, ये पर्ची भी अंदर डाल दो इसमें। अब ये किस चीज की पर्ची है? वो आप नहीं समझेंगे, आप तो रख दीजिए इसमें। ठीक है भाई साहब। धन्यवाद सर। ठीक है भाई साहब। भाई साहब, हाँ भैया, ये सामान पैक कर दो। दे रहा हूँ ये। भाई साहब, एक बड़े कट्टे में पैक कर देना। आप पैक कर देंगे भैया, बैठ जाओ 2 मिनट आप। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, कट्टा लिया भैया। कितने पैसे हो गए भैया? अभी बताता हूँ भैया, 2 मिनट रुक जाओ। 3000 रुपये हो गए भैया। लो भैया। ठीक है। ठीक है भैया। अरे भाई साहब, आप तो फिर से मिल गए। अच्छा, यहीं से सामान लेने आए थे क्या आप? हाँ भाई साहब, यही से सामान लिया है, घर का राशन का सामान है। वो क्या है कि त्योहार है ना, इसलिए। अरे तो इतना ही सामान क्यों लिए? आप तो ज्यादा ले लेते। आपके पास पैसे कहाँ दिक्कत थी? नहीं नहीं, वो मेरे सेठ ने पैसे इतने दिए ना। सेठ ने? कौन से सेठ? आप तो खुद गाड़ी में इतने पैसे छोड़ के आए हो, उसमें से थोड़े से निकाल के ले गए थे, अब सेठ की बात कर रहे हो। भाई साहब, मैं आपको सच्ची सच्ची एक बात बताऊं, ना तो वो गाड़ी मेरी थी और ना ही वो पैसे मेरे थे। मैंने तो वो पैसे उस गाड़ी में से चुराए थे। क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने पैसे चुराए तो आप पूरे चुरा लेते। आप इतने से क्यों चुरा के लाए? बाकी वापस रख भी दिए आपने। तो बात ये भाई साहब, मुझे जितने पैसों की जरूरत थी मैंने उतने ही चुराए। मैंने क्या कि पहली बार ऐसा गंदा काम किया है। मैं कोई प्रोफेशनल चोर नहीं जो सारे पैसे चुरा के भाग जाऊंगा। भाई चोरी तो चोरी होती है। और एक बात बताओ, उस गाड़ी वाले को पता चला कि तुमने चोरी की है तो तुम्हें गलत ही समझेगा। उसे क्या पता तुम्हारी मजबूरी थी या कुछ और था। भाई साहब, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया। वो मैंने आपसे पर्ची रखवाई ना गाड़ी के अंदर, उसके अंदर मैंने सब कुछ साफ साफ लिख दिया कि मेरी क्या मजबूरी है। जब वो गाड़ी वाले उस पर्ची को पढ़ेंगे ना तो वो सब समझ जाएंगे। ठीक है भाई साहब, ये भी सही है। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है। इसे कौन बताए कि वो गाड़ी मेरी थी? बड़ा अजीब आदमी था। इतने सारे पैसे थे फिर भी उतने पैसे चुरा के लेके गया, और झूठ और बोल रहा था कि मेरी गाड़ी है। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। एक काम करता हूँ, पीछे करके देखता हूँ उसने इतने से पैसे क्यों चुराए। वैसे देखो तो सही, उसने पर्चे में ऐसा क्या लिखा था। भैया, मैंने आपकी गाड़ी से कुछ पैसे चुराए हैं, बाकी पैसे ने मैं वापस आपकी गाड़ी में रख दिए हैं। ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने ऐसा काम कर दिया। इसके लिए मुझे आप माफ कर देना। और हाँ, ये पैसे मैं आपके 10 दिन में वापस लौटा दूंगा। अगर नहीं लौटा पाया तो मैंने पर्ची में अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है, आप मुझे कॉल कर लेना। कमाल है, इतना ईमानदार चोर तो मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे ये चोर नहीं, एक मजबूर इंसान था।